नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं विकास एक बार फिर आपको SK मैथ्स क्लासेस की तरफ से मैं स्वागत करता हूं। एक और नया वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको 16.1 से संबंधित क्वेश्चन समझाए थे। उससे पहले मैं आपको उसके बेसिक्स पढ़ा चुका था। अब हम बात करेंगे 16.2 की। 16.2 से संबंधित क्वेश्चन आज पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। एक बेलन का व्यास 14 सेमी है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये कोई बेलन है, ठीक है। ये इसकी त्रिज्या है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी इसकी त्रिज्या है, दोनों समान ही होगी। और ये इसकी ऊंचाई है h, ठीक है। व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या को हम रेडियस बोलते हैं, तो स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे। हमें पता है व्यास का आधा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। यानी r बराबर कितने सेंटीमीटर हो गया, 7 सेंटीमीटर, ठीक। ऊंचाई देखिए क्या है, तथा ऊंचाई 15 सेमी है। तो h कितने सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखिए क्या पूछ रहा है ये। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, 2πr h+r, जो कि आपको पता है। बेसिक्स में मैंने आपको सारे सूत्र उसके पढ़ाए थे। अगर आपको सूत्र याद है तो आप आसानी से सारे क्वेश्चनों को कर पाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सूत्र याद होंगे। तो देखिए पहला पूछ रहा है ये क्या, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा, मान लीजिए मैंने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को a मान लिया। सूत्र हो गया 2πr h+r। क्या हो जाएगा देखिए, a बराबर वैल्यू रखेंगे इसमें 2 इंटू पाई की जगह 22/7, r की जगह 7 और अंदर h+r यानी 15+7। तो ये हो गया a बराबर 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 15+7 कितना हो गया 22। पहले एक साथ हल करेंगे, फिर उसके बाद जो भी कट रहा है उसको काट देंगे। 7 से 7 कट गया और बची हुई संख्या को गुणा कर लेंगे। तो ये हो गया, देखो कितना, 22 दूनी 44, 44 को किससे गुणा कर लो, 22 से। तो ये आ गया 968। मात्रक क्या है, सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद पूछ रहा है ये इसका आयतन ज्ञात करो। तो देखो आयतन क्या हो जाएगा इसका, बात करें आयतन की तो v से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इसको इंग्लिश में वॉल्यूम कहा जाता है। सूत्र क्या हो गया, πr²h। वैल्यू रखेंगे इसमें, पाई की जगह 22/7, r की जगह 7 का स्क्वायर है, इसलिए इसको 2 बार लिखेंगे, यानी 7 को 2 बार हम लिख सकते हैं। h की जगह कितना हो जाएगा 15, 7 से 7 कट गया। देखिए इसको गुणा करके लिखते हैं क्या आता है। तो 22 7 154, 154 इंटू 15, 60 के 0 हासिल के 6, 75 और 6 81, 81 के 1 हासिल के 8 और ये 23, 2310 मात्रक सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से इसका आयतन निकाला जा सकता है। तो ये तो हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेमी स्क्वायर और 2310 सेमी क्यूब क्या हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार अच्छे से देख लीजिए इसको, फिर चलते हैं आगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2। एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेमी है। लंबवर्तीय बेलन यानी लंबवत रूप में बना हुआ है। वो दो प्रकार से बनाया जा सकता है। हो सकता है क्षैतिज रूप में उसको बना ले, यानी ऐसे आड़ा बना दे, और एक लंबवत बना दे, तो रहेगा तो बेलन ही। तो दोनों स्थितियां एक ही है, ठीक है। बस चित्र का थोड़ा सा फर्क होगा। बाकी बेलन अगर आता है तो भी वही चीज है, लंबवर्तीय बेलन भी वही चीज है। एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेमी है। तो ये मान लीजिए कोई बेलन है, ये इसकी त्रिज्या हो गई, ये इसकी ऊंचाई हो गई।
ठीक है, तो h बराबर 7 सेंटीमीटर, h बराबर 7 सेंटीमीटर। और आधार की त्रिज्या 3 सेमी है, आधार यही है इसका, तो ये 3 सेंटीमीटर, तो ऊपर भी 3 सेंटीमीटर ही होगी, बात एक ही है, क्योंकि दोनों जो आधार है वो समान होते हैं बेलन में, तो त्रिज्या भी समान होगी। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए, तीनों पूछा है इसमें। तो वही देखो, इसमें हिंदी आप लिख सकते हैं इसकी, ठीक है, प्रश्न को देख के आप हिंदी लिख सकते हैं उसकी। तो आर तो कितनी होगी 3 सेंटीमीटर, एच कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। पहला ये पूछ रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र हो जाएगा इसका 2 पाई आर एच, इसको मैंने मान लिया जैसे ए, ठीक है। तो ये हो गया ए बराबर 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 3 और एच की जगह 7, 7 से 7 कट जाएगा, तो ये हो गया ए बराबर 22 दूनी 44, 44 को किससे गुणा कर लो 3 से, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 132 वर्ग सेमी या 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर बात करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको मैं ए डैश मान लेता हूँ, सूत्र हो गया 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक। वैल्यू रखेंगे इसमें, तो 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 3, एच की जगह 7 प्लस 3, तो ये हो जाएगा ए डैश बराबर 2 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 10। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 7 का भाग इसमें कहीं पे भी नहीं जाएगा, यानी मान पॉइंटों में आएगा, ठीक है ना। हल करते हैं, देखो क्या आ सकता है, तो ऊपर वाले पूरे पदों को गुना करना पड़ेगा। तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू 22/7 है, तो ये हो गया 10, इसको 22 दूनी 44, 44 को 3 से गुना किया, वही 132, 132 को 10 से गुना करेंगे 1320/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 7 से कट गया ये, 7 एकम 7 और 6 बच गया, 7 और 2 56, फिर 6 बच गया, फिर 7 और 2 56, 4 बच गया, 7 तो 5 35, ठीक है, 5 बच गया, 7 7 49, तो ये आ जाएगा ए डैश बराबर 188.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का। तो इस तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप देख लीजिए, फिर इसका आयतन हम देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो अब बात करते हैं आयतन क्या होगा, तो इसके वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ हो जाएंगे। आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, वी से इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वी बराबर पाई की जगह 22/7, आर की जगह 3 इंटू 3, क्योंकि आर का स्क्वायर है 2 बार लिखना पड़ेगा, एच की जगह कितना 7, 7 से 7 कट जाएगा और इसको गुणा करके लिख देंगे, तो ये हो गया 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 और 19, 198 सेंटीमीटर क्यूब। मात्रक क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों इस तरीके से निकाले जा सकते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है, ठीक है। चित्र हमें बनाना आना चाहिए, चित्र अगर हम बना लेंगे तो काफी चीजें जो है वो सरल हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है। ये इसकी त्रिज्या हुई, ये भी इसकी त्रिज्या होगी और ये इसकी ऊंचाई होगी, ठीक। देखो दिया हुआ क्या है, बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है, तो बेलन के सिरे का क्षेत्रफल
बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पता है बेलन का सिरा कैसा होता है, वृत्ताकार, तो बेलन के सिरे का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर बराबर 154 लिख सकते हैं। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है देखो, ऊंचाई इसकी 21 सेमी है, एच बराबर कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम ये। आगे देखिए क्या है, बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों में ही हमें आर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सॉरी आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो दोनों के अंदर ही हम देख पा रहे हैं कि हमें आर भी चाहिए और एच भी चाहिए। तो हमारे पास एच तो है 21 सेंटीमीटर, लेकिन आर हमें यहाँ पे है नहीं आर, तो आर हमें निकालनी पड़ेगी। कहाँ से निकाल सकते हैं, इस जगह से निकाल सकते हैं। हल करते हैं, देखो पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर ऐसा कैसा और इधर 154, आर स्क्वायर को यहीं रखेंगे, बाकी पदों को उधर भेज देंगे। तो 154 7 यहाँ भाग में इधर आते गुणा हो जाएगा और नीचे 22 का भाग लग जाएगा, 22 7 154। तो ये हो गया आर बराबर √7 × 7, 2 के जोड़े बन जाएंगे, तो क्या बन जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या कितनी है 7 है। ठीक है, अब दोनों चीजें हम आसानी से निकाल सकते हैं। पहली क्या पूछ रहा है ये, पहला पूछ रहा है बेलन का आयतन। तो आयतन देखो क्या हो जाएगा, v से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वैल्यू रखेंगे, तो पाई की जगह 22/7, आर का स्क्वायर है यानी 7 × 7, एच की जगह कितना 21, 7 से 7 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 22 7 154, 154 को 21 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3234 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला पूछ रहा है ये क्या, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी देख लेते हैं, देखो क्या है। इस प्रश्नावली की क्वेश्चनों को आप जब भी हल करें तो ये देख लीजिएगा कि कौन सा सूत्र तो हमें आवश्यक है हल करने के लिए या जरूरी है, उस सूत्र में मान कौन कौन से चाहिए, तो वो है या नहीं है, जो दिया हुआ नहीं है उसको कैसे निकाल सकते हैं, बस यही चीज हमें पता रखनी है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं क्या हो सकता है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच। ठीक है, देखिए क्या हो सकता है, ए बराबर 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7 और एच की जगह 21, 7 से 7 कट गया, तो ये आ गया ए बराबर 22 × 44, 44 को किससे गुणा कर लो 21 से, तो ये हो गया 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आ जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों के आंसर चेक कर लेते हैं, दोनों आंसर सही है। ठीक है, तो अगर हमें सूत्र याद है, और सूत्र याद होने से भी इम्पोर्टेंट चीज क्या है, सही सूत्र याद होना चाहिए, उल्टा सीधा नहीं। अगर गलत सूत्र याद है तो फिर उस सूत्र का कोई औचित्य नहीं है। तो सूत्र तो याद होनी ही चाहिए, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सही सूत्र याद होना, क्योंकि गलत सूत्र है तो फिर आंसर भी गलत होगा और नंबर भी वैसे ही आएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए 2 लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। अब यहाँ दो बेलन की त्रिज्याओं की बात कर रहा है ये, तो R1 अनुपात R2 बराबर 2:3। तो मैं इसको लिख सकता हूँ R1/R2 बराबर 2/3। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे। फिर चलते हैं आगे, देखो क्या कह रहा है, तथा ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। तो ये क्या हो जाएगा, H1 अनुपात H2 बराबर 5:4, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ H1/H2 बराबर 5/4। ठीक है, यहाँ तो फिर क्या कर सकते हैं, देखो तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतनों के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय, वैसे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है,
2πRh। ठीक है, अनुपात ज्ञात करने, मान लो मैं इसको A1 मान लेता हूँ, दूसरे को A2 मान लेता हूँ। पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल A1, दूसरे का A2। तो सूत्र क्या होता है 2πRh। ठीक है, इसका भी 2πRh, लेकिन त्रिज्याएं अलग अलग है यहाँ। तो R1 R2, ऊंचाई भी अलग अलग है, H1 H2। तो 2π से 2π कट जाएगा। ठीक है, A1 बटे हुए A2 बराबर R1 बटे हुए R2 की जगह क्या लिखा जा सकता है 2/3, और H1 बटा H2 की जगह क्या लिखा जा सकता है 5/4। 2 से ये कट जाएगा 2 बार, तो ऊपर तो 5 बच गया, नीचे 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 हो गया। यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो आ जाएगा 5:6। तो ये तो हो गया इसका पहला क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको एक बार देख लीजिए आप अच्छे से। ठीक है, देख लिया होगा आपने। आगे चलते हैं, देखो क्या कह रहा है आगे। तथा आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये तो क्षेत्रफल का अनुपात था, आयतन का अनुपात भी देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो पहला आयतन V1 मान लिया, दूसरे के लिए V2 मान लिया। V1 क्या हो जाएगा πr²h, और दूसरे को भी πr²h अभी के लिए हम लिखते हैं, लेकिन त्रिज्याएं अलग है, ये R1 ये R2, ये H1 ये H2। पाई से पाई कट जाएगा, तो V1 बटे V2 यानी दोनों आयतनों का अनुपात R1 बटा R2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ R1 बटा R2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू H1 बटा H2। मान लिखेंगे इसके तो क्या हो जाएंगे, देखो V1 बटा V2 की जगह, यानी सॉरी R1 बटा R2 की जगह 2/3, और स्क्वायर है यहाँ, इंटू H1 बटा H2 की जगह 5/4। तो वही V1 बटे V2 बराबर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इंटू 5 बटे 4, 4 से 4 कट जाएगा, और क्या बच जाएगा 5 बटे 9। तो अनुपात आ जाएगा इसका V1 अनुपात V2 बराबर 5:9। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। मोस्ट लगा लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। जो मैं बताता हूँ ना आपको कि ये क्वेश्चन मोस्ट है, तो उसको तो आप अच्छे से दोहरा ही लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन तो हमें आने ही चाहिए, है ना। वैसे तो सारे क्वेश्चन आने ही चाहिए, लेकिन मोस्ट तो आना ही चाहिए, अनिवार्य हो जाता है एक तरह से वो। ठीक है ना, जैसे मान लो मैं अगर कह रहा हूँ यहाँ, या हमारा जो भी शिक्षक हमें पढ़ा रहा है स्कूल में, वो कहेगा कि बच्चों ये मोस्ट है, और हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, मान लो परीक्षा में वही क्वेश्चन आ जाता है, तो थोड़ा बुरा लगेगा उस समय कि हमने ध्यान नहीं दिया, मोस्ट तो लगवाया गया था हमें। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, जो भी मोस्ट बताए जाते हैं वो तो हमें आने ही चाहिए, ताकि परीक्षा में दिखें तो हमें अफसोस नहीं हो कि हमने पढ़े नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है इसमें, कितना 462 वर्ग सेमी। ठीक है, सूत्र देखिए क्या हो जाएगा इसका 2πr(h + r) बराबर 462। ठीक है, यहाँ तक। आगे देखिए क्या कह रहा है, इसका एक शर्त दिए, देखो इसने क्या शर्त दी है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। देखिए क्या कंडीशन है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो तुलना कर रहा है, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की तुलना किससे कर रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से। तो तुलना करेगा तो बीच में बराबर, एक साइड एक पद, दूसरे साइड दूसरा पद। क्या कह रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3, तो 1/3 से गुणा कर देंगे। 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो गया क्या 2πrh बराबर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले से दिया हुआ है कितना 462 इंटू 1/3।
क्लियर है? यहाँ तक 3 से कट रहा है ये, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, यानी ये आ गया हमारे पास 2 पाई आर एच बराबर 154। ठीक है ना? इसको हल नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि आर भी नहीं है और एच भी नहीं है, तो आप हल नहीं कर सकते। दोनों ही पद क्या है? अज्ञात है। ठीक, ऊपर एक समीकरण पहले से है जिसको मैं समीकरण 1 दे देता हूँ, इसको समीकरण 2 दे देता हूँ। तो यहाँ तक तो हम आसानी से पहुंच जाएंगे। इसके बाद क्या करना है? देखो, इसके बाद ये जो पद है ना ऊपर समीकरण 1, इसको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। तो मैं एक बार वापस समीकरण 1 लेता हूँ। समीकरण 1 से तो 2 पाई आर को हम अंदर गुणा करेंगे। अंदर अगर गुणा करते हैं तो क्या बन जाएगा? देखो 2 पाई आर एच हो गया क्या? यहाँ तो 2 पाई आर को एस से गुणा करेंगे, फिर आर से गुणा करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 462। ठीक है, 2 पाई आर एच की जगह समीकरण 2 से कितना रखा जा सकता है? 154, तो रख देते हैं यहाँ। देखो ठीक है, 2 पाई आर एच की जगह 154 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 462। ठीक है, ये किससे लिखा हमने? समीकरण 2 से। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से हम आर का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक ही पद अज्ञात है तो एक निकल जाएगा। 154 यहाँ प्लस में, इधर आते माइनस में, तो 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 462 माइनस 154। मान रखेंगे 2 पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर ऐसा का ऐसा, और ये घटा देते हैं। देखो 12 में से 4 गया 8, 5 में से 5 गया 0 और 4 में से 1 गया 3। ठीक है, आर का मान निकालना है तो आर स्क्वायर बराबर 308, 7 यहाँ भाग में, इधर गुणा में, और 2 × 22 आ जाएगा यहाँ। क्लियर? 2 से काट दो इसको, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, और ये 22 7 154। तो आर बराबर में लिख सकता हूँ 7 आ रहा है केवल 2 बार। ठीक है, तो आर का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें देखो क्या कह रहा है ये, हमें ये पूछना चाह रहा है बेलन का आयतन ज्ञात करो। तो बेलन का आयतन निकालने के लिए हमें आर भी चाहिए और एच भी चाहिए, क्योंकि सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये इसका सूत्र होता है। तो उस सूत्र के हिसाब से आर भी चाहिए और एच भी चाहिए। यहाँ तक तो हम पहुंच जाएंगे। आर हमने निकाल ली, इस आर को हम रख देते हैं, या तो समीकरण 1 में रखना है या 2 में रखना है। तो 2 ज्यादा इजी हल करने के लिए, इसलिए समीकरण 2 में हम किसका मान रखेंगे? आर का। तो एच निकल जाएगा। देखो निकाल लेते हैं एच। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी नोट्स लगा लीजिएगा। तो मान रखते हैं इसमें समीकरण 2 में r बराबर 7 रखने पर क्या हो जाएगा? 2 पाई की जगह 22/7, r की जगह 7, h ऐसा गया ऐसा, और इधर 154, 7 से 7 कट गया, तो h बराबर आ गया 154 बटे 2 × 22, 22 7 154, यानी h बराबर आ गया 7/2। ठीक है, r भी आ गया, h भी आ गया। इसको पॉइंटों में नहीं लिखना है, ठीक है ना? पॉइंटों में कई बच्चे लिखते हैं, अगर आप पॉइंटों में लिखते हैं तो आपके आंसर गलत होने की संभावना बढ़ जाती है, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी पॉइंट की वजह से। तो कोशिश कीजिए पॉइंटों में कम से कम लिखें। अच्छा, ऐसा क्यों करें? क्योंकि आंसर आना बहुत जरूरी है। हम मान लो पूरा क्वेश्चन कर देते हैं, उत्तर गलत आ जाता है, तो फिर उसका नुकसान हमें भुगतना पड़ सकता है। तो उससे बचे कैसे? तो उससे ऐसे बचें कि यहाँ ऐसी स्थितियों में पॉइंट नहीं लगाएं। ठीक है ना? अब क्यों नहीं लगाएं? क्योंकि ये आंसर नहीं है, आंसर अभी अब आएगा, तो इसके हमें ज्यादा आवश्यकता नहीं कि हम इसको पॉइंटों में लिखें। ठीक है ना? आंसर की तरफ चलते हैं। देखो पूछ क्या रहा है हमें? बेलन का आयतन v मान लेता हूं मैं इसको। सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू रखेंगे v बराबर पाई की जगह 22/7, r की जगह 7, 2 बार है इसलिए 2 बार, और h की जगह 7/2। 2 से ये कट गया 11 बार, 7 से 7 कट गया, तो गुणा कर लेंगे। देखो इसको कितना हो जाएगा? 7 के 7 49, 49 को किससे गुणा करना है? 11 से। तो ये आ जाएगा 53, यानी 539 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिए इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, मोस्ट लगा लीजिएगा इस पे, अच्छा क्वेश्चन है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो क्या, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 सेमी है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 660 वर्ग सेमी यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सूत्र क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच बराबर 660। अब यहाँ आर भी अज्ञात है, एच भी अज्ञात है, दोनों में से एक होना चाहिए। देखो देखिए आगे क्या दिया हुआ है, ऊंचाई 15 सेमी से ऊंचाई दी हुई है ना इसकी, तो ऐसी स्थिति में जो मान दिया है ना उसको पहले लिख लेंगे हम। तो एच बराबर कितना? एच बराबर 15 सेमी। ठीक है, ताकि हम डायरेक्ट यहाँ से हल कर सकें, वरना हमें वापस समीकरण लगा के हल करना पड़ेगा, इसलिए ऐसे मान ऊपर पहले लिख देंगे। मान रखते हैं, देखो 2 पाई की जगह 22/7। ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो हमें पूछ रहा है वो आयतन ज्ञात करो, तो आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब आयतन का सूत्र तो हमने लगा दिया, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? देखो आयतन का सूत्र हम लगा रहे हैं, अब हमें आर भी चाहिए एच भी चाहिए, तो एच तो है, आर नहीं है, आर यहाँ से निकल जाएगी। आर ऐसा कैसा, एच की जगह 15 बराबर 660। ठीक है, आर यहीं रखो, बाकी सब उधर भेज दो। 660 इंटू 7 बटे हुए 2 इंटू 22 इंटू 15। ऊपर वाले मान नीचे आ जाएंगे और नीचे वाला मान ऊपर चल जाएगा। ठीक है, ये हो गया 2 3 6 2 3 6 0। ठीक है, ये हो जाएगा, देखो 15 से काट दो, 15 दूने 30, 15 दूने 30, 22 से 22 कट गया, यानी आर का मान कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक तो ये आ जाएगा। आगे चलते हैं, और तरीके से भी काट सकते हो, बाकी आएगा 7 ही। दोनों मान आ गए, अब आयतन हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो b बराबर पाई की जगह 22/7, आर की जगह आ जाएगा 7 इंटू 7 2 बार, एच की जगह कितना आ जाएगा? पहले से दिया हुआ 15, 7 से 7 कट गया, 22 7 154। 154 को किससे गुणा कर लेंगे? 15 से। यहाँ तक हो गया था, देखिए b बराबर आ गया 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 15। 7 से 7 कट जाएगा, तो ये हो गया 22 7 154। 154 को हमें 15 से गुणा करना है, कितना हो जाएगा? 2310 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, इसको हम कहेंगे इसका आयतन। तो ये आयतन हो जाएगा इस बेलन का। आंसर चेक कर लेते हैं, 2310 घन सेमी यानी 2310 सेमी क्यूब। तो ये इसका उत्तर होगा। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक बेलन का आयतन 30 पाई सेमी क्यूब है। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो गया, ये दिया हुआ है 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आगे ये कह रहा है तथा आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल कैसा हो गया? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बेलन का आधार कैसा होता है? वृत्ताकार होता है, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। ये दिया हुआ है 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? देखो ये बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पाई आर स्क्वायर का मान हम यहाँ रख सकते हैं। ठीक है ना, तो जैसे मैं इसको समीकरण 1 दे देता हूँ, ये समीकरण 2 दे देता हूँ। समीकरण 1 में पाई आर स्क्वायर का मान रखने पर, ठीक है, मान रखेंगे तो पाई आर स्क्वायर की जगह 6 पाई इंटू एच ऐसा कैसा, और इधर 30 पाई। ठीक है, एच का मान निकालना है, तो इस 6 पाई को इधर भेज देंगे, तो एच बराबर 30 पाई बटे हुए 6 पाई। पाई से पाई कट गया, 6 से ये कट गया कितने बार? 5 बार। तो एच बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 को हमें ऐसे करना है। ठीक, देख लीजिए एक बार अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन तो नहीं पूछा जा सकता, लेकिन 1 नंबर के लिए पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को। ठीक है, छोटा क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, एक बेलन का आयतन तथा वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दिए हुए क्रमशः। तो बेलन का आयतन दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर एच होता है सूत्र। तो ये दिया गया है हमें कितना?
1650 घन सेमी यानी सेंटीमीटर क्यूब। और दिया हुआ है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो गया 2 पाई आर एच 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये पूछना चाह रहा है हमसे त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो ऐसी स्थिति में क्या करना है, तो त्रिज्या और ऊंचाई निकालनी है हमें। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा मान है ना उसमें हम छोटे मान का भाग लगा देंगे, तो जो कटेगा वो कट जाएगा और जो बचेगा उससे वैल्यू निकाली जा सकती है। जैसे मैं इसको समीकरण 1 दे दूं, इसको समीकरण 2 दे दूं, तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में भाग लगा रहे हैं किसका, समीकरण 2 का। जो बड़ा मान है वो 1650 है तो उसमें लगेगा भाग। तो इधर तो आ गया पाई आर स्क्वायर एच, नीचे आ जाएगा 2 पाई आर एच, और इधर हो गया 1650 बटे हुए 660। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इधर कट गया पाई से पाई, आर यहाँ कट जाएगा, 2 बार है तो 1 बार बच जाएगा, एच से एच कट गया, तो इधर तो बचा आर बटे हुए 2, और इधर हो गया 165 बटे हुए 66। इस 2 को भी उधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा कितना, 165 बटे हुए 66 इंटू 2, 2 से ये कट गया 33 बार, 3 से कट गया 11 बार, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, और ये 11 पंजे 55। तो जो आर का मान है ये कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या तो ये हो जाएगी इसकी, ऊंचाई भी पूछ रहा है, तो आर बराबर 5 सेंटीमीटर कहाँ रख देंगे, या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में। तो समीकरण 1 में रख देते हैं, क्योंकि आर या एक ही बार है या 2 बार है। आर बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, देखो 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 5, एच ऐसा ऐसा, क्योंकि एच अज्ञात है, यही हमें ज्ञात करना है, बराबर 660। तो एच तो यही रखेंगे, बाकी सब उधर भेज देंगे। तो 660 इंटू 7 बटे हुए क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू 22 इंटू 5 लिख सकते हैं। देखो जो कट रहा है उसको तो काट देते हैं, 22 तिया 66, 30 हो गया, 5 30, 2 तिया 6, तो ये आ जाएगा h बराबर 3 इंटू 7 कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। देख लीजिए इसको फटाफट, फिर चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लिया होगा आपने, देखिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, देखो क्या है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे सारे क्वेश्चनों को, और आपके लिए मैं बिल्कुल मदद कर पा रहा हूँ आपकी, तो ऐसी मुझे उम्मीद है। देखो आगे क्वेश्चन नंबर 9, एक बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या क्रमशः से 7.5 और 3.5 है। ऊंचाई तो कितनी है, 7.5। चित्र बना सकते हैं, जिनके चित्र बनाए जा सकते हैं वो आप बना सकते हो, जिनमें कुछ ना कुछ वैल्यू दी हुई है। तो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, दोनों त्रिज्या समान होती है, ये h हो जाएगा, ठीक है। तो ऊंचाई तो है 7.5 और त्रिज्या है इसकी 3.5, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है ये, आर है 3.5 सेंटीमीटर। तो देखिए क्या क्या पूछ रहा है ये, इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात ज्ञात करो। अनुपात ज्ञात करना है दोनों में। बेलन की जो त्रिज्या है वो दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी हुई है 7.5 सेंटीमीटर। अभी कहना क्या चाह रहा है, देखो बेलन के इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। तो पहले तो नाम लिया इसने किसका, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, इसको मैंने मान लिया A1। फिर नाम लिया इसने किसका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, इसको मान लिया मैंने A2, ठीक है। ऊपर सूत्र क्या हो गया, 2 पाई r h प्लस r, और नीचे क्या हो गया 2 पाई r h, ठीक है। 2 पाई r से 2 पाई r कट जाएगा, ये हो गया A1 बटे हुए A2 बराबर h प्लस r बटे हुए h। क्वेश्चन नंबर 9 हम देख रहे थे, 9 में क्या स्थिति है, देखो h दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है इसमें कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो।
तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने A1 मान लिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को A2 मान लिया। सूत्र क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस आर, और नीचे हो जाएगा 2 पाई आर एच। 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएगा, ऊपर बच गया एच प्लस आर, नीचे बच गया एच। ठीक है, मान रखेंगे एच की जगह 7.5, आर की जगह 3.5, नीचे एच की जगह 7.5। हल करते हैं, देखो इसको A1 बटे A2 बराबर, ये हो जाएगा जुड़ने पे 11, नीचे 7.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 लग जाएगा, एक संख्या बाद पॉइंट है इसलिए ऊपर 10 लग जाएगा। 5 से काट दो, 5 दूने 10, और ये 15 बार में कट जाएगा 75। तो A1 बटे A2 क्या आ जाएगा, देखो 22 बटे 15। तो इसका जो आंसर आएगा ये क्या आ जाएगा 22:15। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, एक बार आप देख लीजिए इसको अच्छे से। देख लिया होगा क्वेश्चन नंबर 9 आपने। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी मोस्ट लगा लीजिएगा। छोटा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट है, आया हुआ भी है पहले एग्जाम में। देखिए क्या है, 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया। एक कुआं खोदा गया, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये कुआं है। कुआं किस आकृति का होगा, तो बेलनाकार होगा। ठीक है, इस कुएं का व्यास दिया हुआ है इसमें, है ना। ठीक है, तो व्यास इसका दिया हुआ है कितना 7 मीटर। तो मैं त्रिज्या इसकी लिख देता हूँ 7/2 मीटर। ठीक है, और इसके लिए देखो गहराई दी हुई है इसकी 20 मीटर, तो h बराबर 20 मीटर, ये मैंने मान लिया r। ठीक है, यहाँ तक आगे देखिए क्या कह रहा है ये, इससे निकली मिट्टी से 22 मीटर इंटू 14 मीटर का एक चबूतरा बनाया गया। तो इसमें से खुदाई करने पर क्या निकली, इसमें से मिट्टी निकली, और इस मिट्टी से क्या बनाया गया, एक चबूतरा बनाया गया। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं चबूतरा किस आकृति का होगा, कि कोई विशेष आकृति इसने नहीं दी, तो हम उसको क्या मानेंगे, घनाभ मानेंगे, कि वो जो चबूतरा है वो किस आकृति का होगा, घनाभ की आकृति का होगा। ठीक है, तो इसकी लंबाई दी हुई है कितनी 22 मीटर, चौड़ाई दी हुई है इसकी कितनी 14 मीटर, लेकिन इसकी ऊंचाई ये पूछ रहा है, तो ऊंचाई को हम क्या मान लेंगे, h मान लिया, ये h ही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ कंडीशन देखो क्या है, इसके अंदर से मिट्टी निकाली गई यानी उसका आयतन हो गया। ठीक, उसी मिट्टी से ये चबूतरा बनाया गया यानी इसका आयतन भी बराबर है। तो मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूँ, देखो ये मान सारे आप लिख लेंगे, इसमें r बराबर इतना है, h बराबर इतना है बेलन के लिए और घनाभ के लिए। तो देखिए क्या हो सकता है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि घनाभाकार चबूतरे का आयतन बराबर बेलनाकार कुएं का आयतन, या हम ये लिख सकते हैं कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। तो कुएं से निकाली गई मिट्टी की आकृति भी कैसी मानेंगे, हम बेलनाकार मानेंगे। तो ये हो जाएगा घनाभ का आयतन, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। बेलनाकार कुएं का आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। मान रखते हैं, देखो लंबाई की जगह 22, चौड़ाई की जगह 14, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है जिसको हमने कैपिटल एच लिखा हुआ है। पाई की जगह 22/7, स्मॉल आर की जगह 7/2, 2 बार आएगा, और ऊंचाई की जगह कितना 20। एच को यहीं रखेंगे, बाकी सारे मान उधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा 22 × 7 × 7 × 20, और नीचे पहले से दिया हुआ है 7 × 2 × 2। यहाँ से 22 × 14 इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं। देखो 7 से 7 कट गया, ठीक है, 22 से 22 कट गया, और फिर इस 7 से ये कट गया, 7 दूने 14, और 2 से ये कट गया कितने बार 10 बार, फिर 2 से ये कट गया कितने बार 5 बार। ये आ गया h बराबर 5/2, ये 2 बच रहे हैं, तो ये हो जाएगा कितना 5/2, भाग लगाएंगे तो 2.5 मीटर। तो जो चबूतरा है उसकी ऊंचाई कितनी होगी 2.5 मीटर होगी। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार अच्छे से, समझ में आ जाएगा आपको। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार अच्छे से देख लीजिए आप इसको।
तो यहाँ तक आपने समझ लिया होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 सेमी क्यूब पानी भरा जा सकता है। तो कोई बेलनाकार बर्तन है में भरे पानी का आयतन दिया हुआ है 30,800 सेंटीमीटर क्यूब। फिर चलिए आगे क्या कह रहा है, यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या 14 सेमी है तो भीतरी त्रिज्या क्या हो जाएगी r, ये दी हुई है 14 सेंटीमीटर। आगे देखिए क्या कह रहा है, तो उसका भीतरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो भी माप है इसमें भीतर की, आयतन भी अंदर होता है, भीतरी त्रिज्या भी दे दी और भीतरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो लैंग्वेज जरूर इसकी थोड़ी घुमाई हुई है, बाकी प्रश्न सीधा है। तो हम इसका भीतरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं। तो उसका सूत्र ये ए मान लेता हूँ कि ये क्या हो गया 2πRh। तो उसके लिए दो चीजें चाहिए, एक r चाहिए और एक h चाहिए। तो r तो है, h कहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो इस लाइन को मैं यहाँ ले लेता हूँ, समीकरण 1 लगा देना या तो समीकरण 1 से, या फिर इसको ऊपर लिखना फिर हल कर लेना। तो आयतन हो गया इसका क्या πr² बराबर 30,800। h का मान r का मान रख सकते हैं तो h निकल जाएगा, पाई की जगह 22/7, r की जगह 14 × 14, h ऐसा कैसा, ये हो गया 30,800। तो ये हो जाएगा, देखो h को तो यहीं रखो, बाकी सब उधर भेज दो। 30,800 7 गुना हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 22 × 14 × 14। ठीक है यहाँ तक। तो ये कट गया, देखो कितने बार, 22 एकम 22, 8 बच गया, 22 चौक 88 और ये डबल 0, 14 से ये कट गया 100 बार और कट सकता है, 2 7 14, ये 50, 7 से 7 कट गया, यानी h का मान आ गया 50 सेंटीमीटर। h 50 है और r 14 है, यहाँ रख सकते हैं। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया a बराबर 2 पाई की जगह 22/7, r की जगह 14, h की जगह 50, ये 7 दूनी 14 और ये कितना हो गया, देखो 22 दूनी 44 और ये हो गया 100, यानी 4,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। 4,400 सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 11 कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेमी है। खोखले बेलन की यहाँ बात कर रहा है ये। तो मैंने खोखला बेलन आपको बनाना बताया था, इस तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये खोखला बेलन है। अब इसकी मोटाई वगैरह सब दी हुई है, तो देखते हैं। देखो तो इसकी मोटाई देखो कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर। तो ये मान लेता हूँ मैं, ये इसकी मोटाई है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका भीतरी व्यास 14 है। तो भीतरी व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी जाएगी, 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। तो भीतर की त्रिज्या है, जिसको मैं यहाँ लिख देता हूँ R2। तो R2 हो जाएगी कितनी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक ये इसकी भीतरी त्रिज्या आ जाएगी 14/2 यानी कितनी, 7 सेंटीमीटर, जिसको हम R2 लिख सकते हैं। फिर देखो क्या कह रहा है, तथा ऊंचाई 26 सेमी है। तो ऊंचाई में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ऊंचाई होगी h बराबर 26 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक। तो अब बाहरी त्रिज्या की हमें जरूरत है, तो आंतरिक त्रिज्या दी हुई है कितनी, 7 आ गई। अब 7 में हम कितना जोड़ लेंगे, देखो 7 यहाँ तक है, 2 और जोड़ लेंगे तो बाहरी त्रिज्या पूरी हो जाएगी, यहाँ तक 9। तो ये यहाँ तक का हिस्सा हो गया बाहरी त्रिज्या, यानी R1 कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। और मोटाई इसकी पहले से दी हुई है
2 सेंटीमीटर। तो हिंदी हम लिख सकते हैं आराम से प्रश्न से। क्या कह रहा है देखो आगे, ये खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो वही चीज दी है ना इसने, बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं, तो दोनों सिरे खुले हुए हैं तो इसीलिए तो ये क्या कहलाएगा, खोखला बेलन। दोनों सिरे इसके खुले हुए हैं तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन पूछ सकता है। यहाँ इसने क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और मैंने आपको कहा भी था कि अधिकतर इसका ही क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आपने सूत्र याद किए होंगे तो इसका भी सूत्र याद होगा आपको। सूत्र क्या हो जाएगा, 2 पाई r1 प्लस r2 h प्लस r1 माइनस r2। ठीक है, ये इसका सूत्र था। वैल्यू रखेंगे, देखो क्या हो जाएगा, 2 पाई की जगह 22/7, r1 प्लस r2 यानी 9 प्लस 7, h की जगह 26 प्लस r1 माइनस r2 9 माइनस 7। हल करते हैं आगे, 2 इंटू 22/7, 9 और 7 कितना हो गया 16। इधर 26 प्लस 9 हो जाएगा कितना 35, 35 में से 7 गया तो 28, 7 से कट गया कितने बार 4 बार में। तो ए बराबर आ गया कितना देखो 64 और 22 दूनी 44, 64 इंटू 44। तो ये हो जाएगा 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। 2816 वर्ग सेमी, बिल्कुल सही आंसर है। एक बार देख लीजिए अच्छे से इसको। ठीक है, अगर मैं आपको क्वेश्चन देखने के लिए, चेक करने के लिए लगता है कि आपको कम समय मिल रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। सोलह पॉइंट 2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो अंतिम क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं हम 16.2 के। क्वेश्चन है देखो, एक खोखले बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं, उसकी ऊंचाई 20 सेमी है, ऊंचाई दी हुई है उसकी। चित्र बनाने का तरीका वही रहेगा इसका। ठीक है, और मैं इसीलिए कह रहा हूं आपको कि अगर आप चित्र बनाना जानते हैं ना तो आपके लिए काफी चीजें इजी हो जाएगी, अगर आपको चित्र में दिक्कत नहीं आती है बनाने में। ऊंचाई दी हुई है 20 सेंटीमीटर, ये इसका केंद्र हो गया और ये दूसरा केंद्र हो गया, मिलाएंगे तो ऊंचाई जाएगी कितने सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखिए क्या है, अंतर एवं बाह्य व्यास क्रम से 26 और 30 है। ऊंचाई तो कितनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर। एक बात कर रहा है ये अंतर व्यास की, ठीक है ना, तो अंतर व्यास ये बता रहा है 26 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आंतरिक क्या हो जाएगी R2, 26/2 यानी कितनी 13 सेंटीमीटर। तो R2 का मान कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। तथा बाह्य व्यास देखो क्या बता रहा है ये, बाह्य व्यास ये बता रहा है 30 सेंटीमीटर। तो बाह्य त्रिज्या R1 बड़ी होती है इसलिए इसको बाह्य त्रिज्या कहेंगे। ये हो जाएगी इसकी आधी यानी कितने 15 सेंटीमीटर। तो मान तीनों आ गए हमारे पास, ऊंचाई आ गई और दोनों त्रिज्याएं आ गई। इस खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करो, तो आसानी से हम आयतन निकाल सकते हैं। खोखले बेलन का आयतन बी इसको मान रहा हूं मैं। सूत्र क्या हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इंटू एच। वैल्यू रखते हैं, देखो क्या हो जाएगी, पाई की जगह 22/7, r1 का स्क्वायर है तो r1 कितना है 15, 15 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर इंटू एच की जगह 20। ठीक है ना, ये त्रिज्या हो जाएगी इसकी, ये पूरी त्रिज्या हो जाएगी R1 15 सेंटीमीटर, ये आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी इसकी R2 13 सेंटीमीटर। हल करते हैं, देखो क्या हो रहा है, 22/7, 15 का स्क्वायर 225, 13 का स्क्वायर 169 इंटू 20। तो v बराबर 22/7 इंटू, घटा देते हैं इसको, 15 में से 9 गया तो 6, किसमें 16 गया तो 5 इंटू 20, 7 से कट गया ये 8 बार में,
7 8 56 और गुणा करके इसको लिख देंगे। क्या आ जाएगा देखो, ये हो गया कितना 22 दूनी 44 यानी 440। 440 को गुणा कर लो 8 से, 0 32 के 5 के 3 32 और 3 35 3520 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आया था नहीं। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। एक बार इसको भी देख लीजिए, आंसर मैं चेक कर लेता हूँ इसका। बिल्कुल सही आंसर है 3520, एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो निश्चित रूप से आपको पता है क्या करना है, लाइक करते रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी से एक तरह से मेरा जो काम है उसको मैं ये मान पाऊँगा कि हाँ मैं ठीक है बच्चों की मदद कर पा रहा हूँ। ठीक है, और मैं देख भी पा रहा हूँ ये कि शिक्षा से संबंधित जितने भी वीडियो हैं उन पे थोड़ा व्यूज़ भी कम आते हैं, देखते नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं देखते, मेरे ये समझ में नहीं आता। अभी कॉमेडी की वीडियो बनाते हैं उसको देखेंगे वो, जबकि परीक्षा में कॉमेडी की वीडियो काम में नहीं आएंगे, ये पढ़ाई ही काम में आएगी। तो मुझे कहा भी गया था कि तू शुरू तो कर रहा है लेकिन इतना ध्यान नहीं दिया जाएगा, देखते ही नहीं है कोई। लेकिन मुझे उम्मीद उससे मतलब नहीं था कि कोई देखे या नहीं देखे, मुझे सीधा क्या था कि बच्चों की मदद करनी, चाहे मैं 10 की कर पाऊँ, चाहे 20 की कर पाऊँ, चाहे ज़्यादा की कर पाऊँ। ठीक है, तो उम्मीद को बनाए रखिए, वीडियो को देखते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।